Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अब बच्चों वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के हम लोग सेकंड मेथड पे चलते हैं। मेथड इज सुपर प्रॉफिट। इसमें गुडविल कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ ईयर परचेज को सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर। पिछले मेथड में नंबर ऑफ ईयर परचेज को एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई किया था, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे सुपर प्रॉफिट से। लेकिन सुपर प्रॉफिट होता क्या है? लॉजिकली अगर मैं तुम्हें बताऊं तो थोड़ा सा पहले डिस्कशन हुई है, अभी फिर बताता हूं। लेट अस अज्यूम हमारी इंडस्ट्री में 12% या 15% मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। 15% से अगर कोई कम कमाता है तो बेसिकली वो ठीक है ही नहीं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मान लेते हो मेरे पास कुछ पैसा है और मैं उसको बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि अगर मैं इसको किसी बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करके बैंक में एफडी ही लगा दूं। बैंक में एफडी का मतलब होता है बच्चों रिस्कलेस रेट ऑफ रिटर्न, जिसमें कुछ भी लॉस होना ही नहीं। अगर बैंक वालों ने प्रॉमिस किया कि 10% रिटर्न मिलेगा तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ हो जाए। सो 10% रेट ऑफ रिटर्न इज माई फिक्स्ड रेट। ये तो मेरे को आना ही है, घर पे सो कर कोई काम ना करूं तो भी मुझे 10% आ रहा है। लेकिन मैं जिस बिजनेस में लगाने जा रहा हूं पैसा, उस बिजनेस का अपना रिस्क है 3% और उस बिजनेस में पैसे का रिस्क है 2%। तो 3% प्लस 2% प्लस 10% जो फ्री का मिल रहा है, मैं मिनिमम 15% कमाऊंगा तभी बिजनेस करने का फायदा है ना। अगर मैं 15% से कम कमा रहा हूं तो बेवकूफ हूं, रिस्क भी ले रहा हूं और गवा भी रहा हूं। 15 से ऊपर जब मैं 16, 17, 20, 22, 25 कमाता हूं तो फिर मैं प्रॉफिट्स में हूं। तो ये जो 15% का रेट मैंने तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, दिस इज जस्ट लाइक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हर इंडस्ट्री का रेट होता है बच्चों। तो जो फर्म 15% से ज्यादा कमा रही है, 16% या 17%, वो 1% या 2% जो ज्यादा कमा रही है, दैट इज सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूले में हम इसको ऐसे लिखते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल वही जो हमें कमाना चाहिए इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। नॉर्मल रेट जैसे मैंने 15% बताया। हाँ, अब ये बात बनती है कि कैपिटल एम्प्लॉयड से आपका क्या मतलब है? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि मैंने उस बिजनेस में जितना पैसा इन्वेस्ट किया है, और उसको निकालने का भी तरीका होता है बच्चों। कैपिटल एम्प्लॉयड इज वन वे टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, ABC अगर 3 पार्टनर्स है, 3 का कैपिटल ऐड कर लो, बैलेंस शीट में जितने प्रॉफिट्स और रिजर्व्स हैं ऐड कर लो, जनरल रिजर्व या P&L अकाउंट, और जितने भी लॉसेस हैं वो माइनस कर, या टोटल एसेट्स में से टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर। टोटल एसेट्स मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश, और टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, बैंक लोन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ये आउटसाइड लायबिलिटीज हो। पार्टनर की किसी बात नहीं कर रहे, ना मैं पार्टनर के कैपिटल की बात कर रहा हूं ना कुछ। हाँ, पार्टनर का लोन है तो वो भी आउटसाइड लायबिलिटी ही गिना जाए। सो टोटल एसेट्स में से टोटल आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दो तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो सबसे पहले आप निकालो बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहले आप निकालो कैपिटल एम्प्लॉयड। इस कैपिटल एम्प्लॉयड पर बेस करके नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करो सुपर प्रॉफिट, और फिर आपकी गुडविल निकल आई। फॉर्मूले में हम 1 2 3 4 लिखते हैं, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो 4 3 2 1 पे जाते हैं बच्चों। पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, फिर उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, फिर सुपर प्रॉफिट, एंड देन वील हैव आवर गुडविल। एम आई राइट? ओके।